स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशन ऑफ ईडीपी। पहला है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल स्केल डेवलपमेंट। ये कब इस्टेब्लिश हुआ? 1983 में हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इस्टेब्लिश किया था। इसमें क्या हुआ कि जो हमारा एपेक्स इंस्टीट्यूशन पढ़ा था हमने इंडियन इकोनॉमी में, एपेक्स इंस्टीट्यूशन जो पढ़ा था हमने वही ये है। इसमें क्या होता था कि जो हमारी वेरियस एजेंसीज होती थी, मतलब एक्टिविटीज़ होती थी हमारी, उन सबको क्या किया हमारे डेवलप्ड इन ईडीपी क्या हो गया, एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में वेरियस मतलब सुपरवाइज किया उसे। सुपरवाइज का मतलब क्या होगा, सुपरविजन पढ़ा है आपने, वही हो गया, मतलब कि एक तरीके से बातचीत की इन सोसाइटी में अंडर गवर्नमेंट ऑफ एक्ट, सोसाइटी एक्ट 1860 में ये पास हुआ। ठीक है, सोसाइटी में जो हुआ, इसकी मेजर्स एक्टिविटीज़ क्या थी? पहला कि इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज एंड मेथड्स, इसके बिल्कुल मेथड्स और स्ट्रेटजीज जो थी वो बिल्कुल इफ़ेक्टिव करती थी। स्ट्रेटजीज मतलब रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज, इसकी बिल्कुल डिफरेंस। नेक्स्ट मॉडर्नाइजेशन सिलेबस बाय द ट्रेनिंग। ये जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता था उसे क्या करती थी, अपनी मॉडर्नाइजेशन मतलब जैसे जैसे चेंजेस आते रहते थे उस हिसाब से उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती रहती थी। नेक्स्ट है डेवलप्ड करती थी अपनी ट्रेनिंग को, मतलब कैसे कि अगर ट्रेनिंग के थ्रू अपने एंटरप्रेन्योर को क्या करती थी, टाइम टू टाइम डेवलप्ड करती थी। उसके अलावा किसके उससे हमारा एंटरप्रेन्योर डेवलप्ड हो सकता है, हमारे सेमिनार कंडक्ट कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं हम, वो वर्कशॉप्स कर सकते हैं, ये सब चीज़ें क्या कर रही थी, एक्टिविटीज़ कर सकते हैं कोई भी। इन सब के हेल्प से क्या हो रहा है, हमारे एक जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या हो रहा है, मोटिवेट हो रहा है। ठीक है, ये होता है हमारा क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल स्केल डेवलपमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा ने नेशनल अलायंस ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर, जिसमें क्या है कि इसमें हमारा जितनी भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होती हैं उन जो हमारा इसमें किसका कंट्रीब्यूशंस होता है ज़्यादातर, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें कौन एंटर होती है, वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स। इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उन्हीं का होता है। ये कब सेटअप हुआ, 1975 में। ठीक है, जिस वुमेन को स्किल्स होती हैं, ऑर्गेनाइज करने की स्किल्स होती हैं, सपोज डेट कि उसे ऑर्गेनाइज करना चाहता है, एक एंटरप्रेन्योर है वो, उसे न्यू आइडियाज़ पता है कि किस तरीके से एक बिजनेस को सेटअप करना है, ये सब चीज़ें पता है। अब क्या है कि उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके हेल्प से नए नए का मतलब क्या हो गया कि हम एक तरीके से उसके लिए क्या करते हैं, अपने यंगर्स एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या, उन्हें सेमिनार्स प्रोवाइड कराते हैं, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराते हैं, वर्कशॉप्स प्रोवाइड कराते हैं। ये सब चीज़ें क्या करते हैं और हम क्या करते हैं इसमें, उन्हें कंडक्ट करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि उनसे कहते हैं कि हम इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इनके हेल्प से आप कुछ ना कुछ मोटिवेट होंगे। नेक्स्ट है हम उन्हें पार्टिसिपेट कराते हैं किसी भी कॉन्फ्रेंस, जैसे हमारी कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है ऑर्गेनाइजेशंस की, उसमें भी क्या कराएंगे, हम अपने एंटरप्रेन्योर को पार्टिसिपेट कराएंगे। ठीक है, इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड जो है उसमें भी उसे भी आइडेंटिफाई करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्निकल कॉन्स्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ऑल ओवर इंडिया में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया है, 17 टेक्निकल कॉन्स्टिट्यूशंस खोले हैं, जिनमें हमें क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोवाइड कराती है और पैकेजिंग देती है सर्विस का एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर को। एक छोटा एंटरप्रेन्योर जो कि मतलब एक तरीके से उसे सब चीज़ें आती हैं, वो ऑर्गेनाइज कर सकता है, उसके लिए वो क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज का पैकेज देती हैं जो कि वो उसे एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम फेस बाय ईडीपी। ईडीपी की प्रॉब्लम्स वही हो गई जो एंटरप्रेन्योर की प्रॉब्लम्स थी हमारी। नेक्स्ट है वुमेन एंटरप्रेन्योर। वुमेन एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है, जो वुमेन्स ने अपना एक बिजनेस सेटअप किया है अपने आइडियाज़ की हेल्प से, अपनी स्किल्स की हेल्प से, वो क्या होता है, वुमेन एंटरप्रेन्योर, जिसमें क्या होता है कि वो नए नए आइडियाज़ जनरेट करती है। ये होता है, इट इज़ आल्सो नोन एज अ वुमेन
एंटरप्रेन्योर। टाइप्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स कौन सा होता है हमारा, एफिलिएटर्स एंटरप्रेन्योर। जो वुमेन एक एंटरप्रेन्योर है और उसका फैमिली बिजनेस भी है, तो वो क्या करेगी, अपने फैमिली बिजनेस को सपोर्ट करेगी, जिससे कि क्या हो सके ना, वो एक प्रॉफिट अर्न कर सके, एक अच्छी मात्रा पर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट को अर्न कर सके। वो क्या करती है, अपने ही बिजनेस में बैठती है, अपनी ही फैमिली के बिजनेस को सपोर्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसमें पुल फैक्टर। पुल फैक्टर का मतलब होता है खींचना। जैसे सपोज दैट एक इंडस्ट्री है, जैसे एक वर्क स्टार्ट किया हमने, जैसे सपोज दैट हमने कोई अ, एक तरीके का रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। ठीक है, अब एक वही हमारे क्या होते हैं कि एक ही तरीके का जो सामान एक रेस्टोरेंट में बनना वही सब में बनना। अब हमने क्या किया कि जो मल्टीपल बिजनेस खुल रहे हैं कि रेस्टोरेंट के, उन्हें हमने क्या करने की कोशिश की, जॉइंट करने की कोशिश की अपने आप से, कि ये चीज़ तू देगा नहीं, एक दिन तू लगाएगा, एक दिन मैं लगाऊंगा, एक दिन मैं लगाऊंगा, इस तरीके से जो भी हम कोई नया मेन्यू डिसाइड करते हैं, तो वो उसके लिए हमने क्या किया, पहले ही डिसाइड कर लिया कि ये चीज़ मेरे मिलेगी, ये चीज़ तेरे मिलेगी, ये चीज़ मेरे मिलेगी। मतलब क्या, अपने बिजनेस को मल्टी बिजनेस से क्या कर लिया, जॉइंट कर लिया, बहुत सारे बिजनेस एक दूसरे से जॉइंट हो गए। वो क्या होता है, पुल फैक्टर, मतलब कि एक दूसरे से जॉइंट होना। इसमें एग्जांपल्स हो गए रेस्टोरेंट्स, स्कूल्स, शॉप्स, ये सब चीज़। पुश फैक्टर्स कौन से होते हैं, पुश फैक्टर्स वो होते हैं जैसे कि सपोज दैट अब रेस्टोरेंट ही है, वो बहुत सारे एक जगह खुल रहा है। ठीक है, अब खुल तो रहे हैं, लेकिन पुश में क्या होता है कि इसमें हम जॉइंट नहीं करते, क्या नहीं करते, जॉइंट नहीं करते बिजनेस को। अब क्या होता है, जो सर्विसेज यहाँ मिल रही हैं वही सर्विसेज हमें नेक्स्ट रेस्टोरेंट में मिल रही है, जो सर्विसेज वहाँ मिल रही हैं वही सर्विसेज हमें और नेक्स्ट में मिल रही है। अब हमें उसमें क्या करना होता है कि हमें अपने कस्टमर्स को हैंडल करना होता है, कि हम किस तरीके से उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, किस तरीके से उसे बेनिफिट्स, किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसकी हेल्प से वो हमारा क्या बन जाए, एक रेगुलर कस्टमर बन जाए। या इसमें क्या करते हैं, हम अपनी क्या करते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस को भी हम क्या करते हैं, अपनी प्रूव करने की कोशिश करते हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसमें डिफ़िकल्टी तो होती है, बट लेकिन जितना इसमें रिस्क कम होता है, जितना ज़्यादा रिस्क होता है इसमें, क्योंकि रिस्क क्यों होता है, अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट उस पर जाकर बातें होती हैं इसकी। जितना इसमें रिस्क होता है हमारा, उतना ही ज़्यादा हमें इसमें क्या होता है, मैक्सिमाइज़ेशंस प्रॉफिट। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ एम्प्लॉय एंटरप्रेन्योरशिप और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। ये दोनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। जैसे कि कोई एक वूमेन वूमेन एंटरप्रेन्योर, वो गांव में रहती है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो क्या होता है, हमारा सेल्फ मैनेज बाय बिजनेस। वो अपनी एंटरप्रेन्योर का भी काम निपटा रही है, काम कर रही है, एक बिजनेसमैन का भी काम कर रही है, वो दोनों का काम कर रही है। तो वो क्या कर रही है, अपने आप को खुद ही, अपने बिजनेस को खुद ही सेल्फ मैनेज कर रही है। ऐसे ही रूलर में, इसमें हमारा एग्जांपल्स क्या आ सकते हैं, जैसे कि हमारे टेलर्स, वैक कैंडल्स का, ब्लू बॉम्ब्स मेकिंग, बॉम्ब्स बनाते हैं ना वो। रूरल में क्या है कि हमने किसी रूरल एरिया में अपना बिजनेस सेटअप किया, वहाँ पर हमने क्या किया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स जो हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उसकी स्किल्स की हेल्प से एक बिजनेस सेटअप किया। लाइक जैसे कि अचार का, फ्रूट जूस का, और अपनी किसी भी डेली प्रोडक्ट यूज़ करी, डायरी प्रोडक्ट। ठीक है, जितनी भी तरीके के प्रोडक्ट्स का हमने किसी भी चीज़ का बिजनेस चालू किया है, उसे क्या करते हैं, हम क्या करते हैं उसमें, कि एक तरीके से एक रूरल एरिया में अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो हमारी ऑर्गेनाइज करने की स्किल्स है उसे एबिलिटीज करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है। ओके, यही था इसमें। कल पढ़ेंगे अब प्रॉब्लम फेस बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक सब्सक्राइब चैनल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।